हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है। उसी में आपको एक प्रश्नावली है 2.3, इसी में आपको ये वाला प्रश्न है पांचवा, जिसका हमें गुणनखंड करना है। अब सिंपल देखिए, गुणनखंड करने में समस्या कहाँ पर आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें कमेंट कर रहे थे कि इसका ये कोई आसान तरीका बताइए। जैसे यहाँ पर दिया हो कि अगर एक्स क्यूब, जब मामला क्यूब वाला हो, उसके बाद माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, तो इसका गुणनखंड हम किस तरीके से करें। ठीक है, देखिए अगर स्क्वायर वाला रहता है तो ये तो आसान एकदम से ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर मामला जब क्यूब का हो, ये इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसमें हमने एक ऑलरेडी तरीका बता रखा है जिसमें भाग करके उसके बाद से शेषफल प्रमेय के नियम से उसको हल करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ और उससे भी आसान तरीका है। ठीक, इस तरीके का कोई प्रश्न हो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहला काम है कि इसको मान लेना है। ठीक है, माना लिखना है और इसको सब में यक्स है तो पी एक्स बराबर में इस तरीके से मान लेना है कि एक्स क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, इस तरीके से मान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है कि इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब ये है कि ऐसा कोई संख्या ज्ञात करना है ताकि वो संख्या जब हम x के स्थान पर रखें तो इस पूरे को ये जीरो कर दे। ठीक है, मतलब फी x की वैल्यू को जीरो कर दे, ऐसा कुछ हमें एक गुणनखंड ढूंढना है, ऐसा एक संख्या ढूंढना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए रफ काम में आपको ये वाला काम करना है। तो सिंपल क्या करना है, 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब ना कुछ समझ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 2 है, छोटा सा ही है, अगर कुछ बड़ा हो तो ऐसे ही लिखिएगा। सिंपल जैसे 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे और इसको 2 का नाम 2, मतलब कि इसका गुणनखंड 2 गुणे 1 यही वाला होगा। ठीक है, जो सबसे छोटा संख्या सबसे पहले उससे हम काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। ठीक, तो एक बार क्या करते हैं कि इसको हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले x माइनस का 1, ठीक, और बराबर में इसको हम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ से जीरो करने का मतलब ये है कि जब जीरो करेंगे तब हमें यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, बिना जीरो किए x का मान नहीं निकल सकता है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में ये हमें प्लस में 1 मिल जाएगा। ठीक, अब प्लस में 1 मिल गया था, हम सब में रख देते हैं। तो x क्यूब के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस में 2 गुणे 1, इसके स्थान पर तो 2 हो जाएगा, घात में 1 की घात में 2 माइनस में, फिर इसके स्थान पर 1 प्लस में 2। अब यहाँ पर 1 का क्यूब मतलब 1 ही रहेगा, 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, 2 गुणे 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 2, इस प्लस वाले से ये वाला ख़त्म, ये वाला से ये वाला ख़त्म, मतलब ये जीरो आ जा रहा है। तो x माइनस 1 इसको जीरो कर दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो घात में जब 3 होता है मतलब कि हमें 3 गुणनखंड इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मान आएगा वो 3 मान आएगा। ठीक, तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में 1। अब यहाँ पर रख देते हैं तो p, फिर 1 रखेंगे बराबर में 1 की घात में 3 कर देंगे, माइनस में लिखेंगे 2 गुणे में 1, यहाँ पर 1 की घात में 2 कर देंगे, माइनस में यहाँ पर 1 प्लस में लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा p और 1 बराबर में 1 की घात में 3 1 रह जाएगा, फिर यहाँ पर 1 की घात में 2 1 रह जाएगा, फिर 2 गुणे 1 आपका 2 ये रह जाएगा, फिर ये माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ पर 1 से 1 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, आ जाएगा 0। यहाँ लिख देंगे कि अतः x माइनस का 1 p x का एक गुणनखंड है। कैसे समझ में आया, क्योंकि इस x माइनस 1 ने इसको जीरो कर दिया। ठीक, एक गुणनखंड में मिल गया। अब क्या करना है कि इसी तरीके से 2 और बताना है, क्योंकि घात में 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसमें इस तरीके का कुछ 3 मान आएगा। ठीक, तो देखिए सिंपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय का यूज करके बताता हूँ। x माइनस 1
ये इसका एक हमें क्या मिल जाएगा, गुणनखंड मिल चुका। तो इसी को हम एक बार लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है। इस जगह का यूज करेंगे, देखिए कैसे। एक बार लिखेंगे x माइनस का 1, फिर थोड़ा सा दूरी छोड़ के x माइनस का 1, ये कॉमन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। x माइनस का 1, ठीक। 3 बार हमने लिख लिया, 3 हमें वैल्यू बुलाना है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें कुछ इस तरीके का इसमें हमें बनाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले x का क्यूब, x की घात में 3 है ना, तो इस यक्स में किस चीज़ से गुणा करें कि x की घात में 3 हो जाए। तो आप कहेंगे कि x के स्क्वायर से अगर हम गुणा कर दें तो ये हो सकता है। तो x का स्क्वायर और x कितना हो जाएगा, x की घात में 3 हो जाएगा, ठीक। अब फिर सिंपल इसका इसमें कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो माइनस में 2x का स्क्वायर है, हमारे पास केवल एक x का स्क्वायर है। तो कमी किस चीज़ की है, एक x के स्क्वायर की कमी है, ठीक। तो हम अब यहाँ से कुछ ऐसा करें ताकि ये वाला जो कमी है यहाँ पर वो उसकी पूर्ति हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम माइनस के x से इसमें अगर गुणा कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए माइनस का एक x स्क्वायर और माइनस का एक x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x का स्क्वायर। कंप्लीट हो गया, इतना बहुत आसान है। क्या करना है उस तरीके से। अब इसका इसमें भी गुणा कर देते हैं, एक में बचा है ना अभी, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस का x। अब यहाँ पर हमारा प्लस का x आ रहा है, यहाँ पर हमें माइनस का x चाहिए। तो अब इसमें क्या करें, तो अब इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस का x हमें चाहिए, हमारा प्लस में आ रहा है, तो सिंपल अगर इसमें हम माइनस के 2 से गुणा कर दें तो 2 का x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक। फिर इसका इसमें कर दें तो ये भी माइनस तो हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस का x को अगर हम इसमें से 2x में से घटा दें तो क्या बचेगा, प्लस का x को घटा दें माइनस के 2x में से, तो माइनस का x से तो बचेगा ना माइनस का x, ठीक। तो बस हो जाएगा, ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब सिंपल देखिए ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे x माइनस का 1 और उसके बाद से ये वाला बचा है तो x का स्क्वायर, फिर ये वाला है माइनस का x, फिर ये वाला है माइनस का 2 हो गया। अब इसका सिंपल गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड हम यहाँ पर करके बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमें कोई यूज नहीं है, तो क्या है x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस का है 2। अब 2 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि ये वाला यहाँ पर x है, मतलब केवल 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 1 घटाएं तो ये वाला 1 आ जाए और गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस लगा करके फिर ये वाला 2x, फिर यहाँ माइनस है तो ये केवल एक बार x माइनस का 2, x का स्क्वायर फिर माइनस में 2x, फिर इसका और इसका प्लस में x, ठीक। अब यहाँ पर प्लस कैसे हुआ है, तो ब्रैकेट्स पहले अगर माइनस होता अंदर वाला चिन्ह जब बाहर निकलता है तो बदल जाता है। फिर ये माइनस का 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो एक ही x कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार x है तो एक ही x बच जाएगा, यहाँ से x खत्म हो गया क्योंकि यहाँ कॉमन में है तो केवल 2 बचा है, तो माइनस का 2 लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस का 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अब ये और ये एक साथ ले लेते हैं तो x प्लस का 1 और x माइनस का 2, ठीक। दोनों जगह है तो कोनो एक उतार लेंगे, बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 1 ये वाला है और इसको हमने तोड़ा है तो ये मिल गया है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस का 1, ठीक। अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस का b और a माइनस का b बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर a प्लस का b और a माइनस का b, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और x माइनस में 2, ठीक। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 ही रहेगा तो इस पर घात लगे ना लगे कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये वाला आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, सिंपल आपका आंसर हो गया। अब जो आसान लगे उस तरीके से करिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सेकंड वाला ले लिया, ठीक है। तो अब इसको चलिए फटाफट करते हैं, ठीक। तो पहला काम क्या है, तो पहला हमें मान लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि माना
क्या माना है कि पी एक्स बराबर में एक्स क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस का 5, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका एक गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, नियम में आपका यही है कि 5 का गुणनखंड देखेंगे तो इस तरीके से आपको ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा। तो 5 को काटेंगे, 5 का ना 5, मतलब कि 5 गुणे 1 यही इसका गुणनखंड आएगा। सबसे छोटा ये है। तो हम क्या करेंगे, ढूंढने के लिए सबसे पहले छोटे वाले का यूज करेंगे। तो एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से रखना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है माइनस में 3x का स्क्वायर है और माइनस में 9x माइनस का 5, यही है ना। तो हमने देखिए माइनस रख करके हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम बता देते हैं कि प्लस वाले से ही ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आपको रख के दिखा देते हैं कि x प्लस में 1 बराबर में 0 लेंगे तो x बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस के 1 की घात में 3 रख देंगे, फिर माइनस में 3 गुणे यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 1 की घात में 2, माइनस में 9 और गुणे फिर माइनस का 1 माइनस में 5। ठीक, घात में 3 है तो 3 क्या है, 3 का जोड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका ये वाला माइनस ख़त्म नहीं होगा। ठीक, और 1 की घात में 3 का आपका कितना रहेगा, 1 रह जाएगा, तो माइनस का 1 रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जोड़ा है 2 है तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। अब 1 की घात में 2 का क्या मतलब है, 1 रह जाएगा। अब 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 3 रह जाएगा। फिर ये भी माइनस में और यहाँ पर ही माइनस है तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 9 गुणे 1 9 रह जाएगा, फिर माइनस का ये 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो 3 और 1 4, माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो प्लस का 9 और माइनस का 9 ये आपका 0 कर दे रहा है। इसका मतलब है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x प्लस 1 मिला है। अब आइए तो लिख देंगे यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 1, तो p और यहाँ पर अभी x के स्थान पर रख देंगे माइनस का 1 बराबर में x के स्थान पर भी रखेंगे ना यहाँ पर, तो माइनस का 1 का ये क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 गुणे 1 माइनस 1 का क्यूब, फिर 9 गुणे यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर 2 रखेंगे, सॉरी ये 9 गुणे यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 5। ठीक, तो ये हो जाएगा p माइनस का 1 का क्यूब मतलब माइनस का 1 रह जाएगा, और ये वाला ये प्लस हो जाएगा, 3 गुणे 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, 9 गुणे 1 9 रह जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, तो 3 1 4 और ये 5 4 9, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x प्लस का 1 ये क्या है, px का एक गुणनखंड है। ठीक, अब गुणनखंड है तो सिंपल आपको क्या करना है, लिख लेना है। कौन सा, x प्लस 1 है ना, तो 3 बार लिख लीजिए, x प्लस का 1 और x प्लस का 1 और x प्लस का 1, 3 बार हमने लिख लिया। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो कितना से इसमें गुणा करें, तो x के स्क्वायर से गुणा करें। ठीक, तो x का ये क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इसमें तो प्लस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का 3x का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्या, प्लस में x का स्क्वायर। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका एक काम करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि हमें माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में 4x से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4x से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 4x का x और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x से रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो माइनस का 4x का इसमें किए तो माइनस का 4x स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 4x। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 1x का स्क्वायर जब घट जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर में से तो कितना बचेगा, तो माइनस का 3x का स्क्वायर है वही तो बचेगा, तो सिंपल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर समझिए माइनस का 9x स्क्वायर नहीं है, सॉरी 4x है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 9x है,
तो हमें किस चीज़ की और ज़रूरत है, 5x और होता तब ना यहाँ पर ये वाला 9x होगा, तो यहाँ पर 4x है, तो कमी कितना है 5x की। ठीक है, तो सिंपल है, वो भी माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पर 5 और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ये 5x हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 4x और माइनस का 5x हो जाएगा 9x, तो यहाँ पर 9x है, लास्ट में माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, बस कंप्लीट हो गया। अब यह है और ये तीनों सेम है, तो लिख लेंगे x प्लस का 1 और ये वाला बचा है तो x का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का 4x, फिर ये वाला माइनस का 5 और सिंपल इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड यहाँ कर देते हैं, कितना है कि x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो ये 4 आ जाए, तो 5 और 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये वाला 5 आ जाएगा। तो सिंपल लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, सबसे पहले 5x, फिर ये वाला माइनस है तो माइनस लगा करके एक बार x, फिर ये माइनस का 5। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस में ये 5x, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह यहाँ पर आके प्लस में हो जाएगा x माइनस का 5। x कॉमन में आ जाएगा, यहाँ पर 2 बार x है तो एक बार बच जाएगा माइनस का 5, एक कॉमन में आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर x माइनस का 5, ये और एक साथ तो x प्लस का 1 और x माइनस का 5। ठीक, और यहाँ पर इसको हमने तोड़ा है तो ये 2 मिला है और एक यहाँ पर ऑलरेडी था, तो इसको हम रख देंगे x प्लस का 1। ठीक, अब देखिए ये जब दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस का 5। ये भी सही है, ये भी सही है, जो मन करे वो करिए। इस तरीके से आपका ये इजीली एकदम से आंसर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाला है। ठीक है, तो देखिए थर्ड वाला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग वाला विधि है उससे हल करते हैं। ठीक है, गुणनखंड वाला विधि भी वो भी उस तरीके से हमने बता ही दिया, 2 क्वेश्चन आपको गुणनखंड वाला विधि से हमने बता दिए। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या करते हैं, भाग वाला विधि समझ लेते हैं। ठीक है, जिनको भाग वाला विधि नहीं पता होगा वो लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इसमें क्या करना है, वही वाला काम है। सबसे पहले मानना है, इस तरीके से माना तो px बराबर में मान लेना है कि x का क्यूब है प्लस में 13x स्क्वायर है प्लस में 32x है प्लस में 20 है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड कितना हो सकता है, देखिए कितना भी हो जो सबसे छोटा होगा वो एक ही होगा। ठीक, तो एक को हमें एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, ताकि हम इसका एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड का मतलब हमने बता ही दिया है कि जो 0 कर दे इस पूरे को। ठीक, तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार कि x क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 20। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए सब में एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, सब में क्या है कि यहाँ भी प्लस है प्लस है प्लस है, तो इसमें ये एक चीज़ तो पता है कि x का जो मान होगा ये एक तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x प्लस में 1 बराबर में 0 करिए, तो x बराबर में माइनस का 1 जब रखेंगे तब ना सब में प्लस प्लस है तो कोनो ना कोनो माइनस होगा, उसके बाद से कटेगा। ठीक, प्लस रखेंगे ऑलरेडी सब प्लस में है तो फिर कहाँ कोनो 0 होगा, तो इसलिए ये वाला प्लस में लेंगे, x प्लस 1 लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस वाला जब रखेंगे तो कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो x माइनस का 1 बराबर 0 इस पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है कि x माइनस 1 x प्लस 1 पर ही सब 0 हो रहा है। ठीक, करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके स्थान पर माइनस का 1 रखेंगे, क्यूब लगा दिए, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसके स्थान पर तो 13, फिर माइनस का 1 रख के 2 लगा दिए, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर 32 गुणे, फिर यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 1 रख देंगे, फिर ये प्लस का 20। आ रहा है समझ में, तो ये इसका तो जोड़ा नहीं है तो माइनस रहेगा, 1 के घात में 3 का मतलब 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसका जोड़ा है, ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1 के घात में कितना भी रहे 1 ही रहेगा, तो 13 गुणे 1 आपका प्लस में 13 ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस है, घात तो है नहीं, तो माइनस का 1 गुणे यहाँ पर प्लस का 32, तो माइनस का
32 हो जाएगा और प्लस का 20। देखिए सिंपल है ये वाला, तो 20 है, ठीक है, प्लस में ये भी, प्लस में ये भी है, ठीक है। तो 20 10 30 33, ठीक। तो ये एक मिला 33, प्लस वाला आपका 33 मिल गया। माइनस वाला तो माइनस का 32 और एक माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 33, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका कहानी ख़त्म। तो x+1 से हमें मिल रहा है ये 0, ठीक। बस इतना ही काम है यहाँ से, और कुछ काम नहीं है। तो लिखेंगे कि p नहीं, x+1 से हमें 0 मिल रहा है ना, तो x बराबर में माइनस का 1, माइनस का, तो ये हो जाएगा p माइनस का 1 बराबर में, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1 की घात में 3, फिर प्लस लगा करके 13, और उसके बाद से गुणे लगा लेते हैं, फिर माइनस का 1 की घात में 2 प्लस में 32 गुणे माइनस का 1 प्लस में 2, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1, फिर ये तो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 13, ये 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका माइनस का 32 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर प्लस का 20, ठीक। तो ये दोनों हो जाए कितना, प्लस में 33, ठीक है, हालांकि प्लस लिखते नहीं है, ठीक। ये वाला आपका माइनस का ये 33 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अतः x+1 p(x) का एक गुणनखंड है, बस, ठीक, एक गुणनखंड है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सिंपल आपको भाग कर देना है, ठीक है। इससे इसमें आपको भाग कर देना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी में भाग कर देना है। कैसे करेंगे, तो x+1 से भाग करना है, x³ प्लस में 13 x² प्लस में 32 x प्लस में 20, इसमें आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग करने का सबसे आसान मेथड यही वाला है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है, तो ये वाला x इससे कितना कम है, तो और इसमें अगर 2 होता तो ये 3 के बराबर हो जाता, ठीक है। तो कमी कितना है, 2x² की, तो जो चीज़ कमी है यहाँ पे लिख देंगे x² की कमी है, ठीक। अब इस x का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x³, 1 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, x², यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा, इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13x² में से 1x² घट जाएगा तो बच जाएगा 12x², फिर ये वाला उतार लेंगे, प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक। अब हमारे पास x है, ठीक है, यहाँ पर है 12, कमी किस चीज़ की है, तो पहले तो 12 की कमी है, और इसके आगे क्या चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो 12 की कमी है, ठीक। और यहाँ पर एक बार x है, यहाँ पर घात में 2 है, मतलब एक xों की कमी है, तो यहाँ पर एक x भी लगा लेंगे, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 12x², ठीक। एक का गुणा फिर इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 12x, माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा और 2 बचेगा, ठीक है, 20 बच जाएगा, और ये x रहेगा, ठीक। 32 में से 12 घटाएंगे 20 बचेगा, फिर यहाँ पर ये प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक। अब x तो है, 20 की कमी है, तो सिंपल यहाँ पर प्लस में 20 लिख लेंगे, तो x का गुणा 20 में कर देंगे तो हो जाएगा 20x, 1 का गुणा 20 में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 20, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब जो इसका ये वाला भागफल आया है इसी का यूज करेंगे। देखिए एक तो ये वाला है x प्लस का 1, और दूसरा में हमें मिला है ये वाला x² और कितना है प्लस में 12x प्लस में 20, ये मिला। देखिए सेम उसी तरीके से ये भी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट गुणनखंड कर लेते हैं। तो x² प्लस में 12x प्लस में 20 को कुछ ऐसा तोड़ना है, जोड़े तो 12 आ जाए, तो 10 दूना 20, जोड़ेंगे तो 12 आएगा, गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो x² प्लस में 10x प्लस में ये वाला फिर 2x, फिर प्लस में ये वाला 20,
यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन में आ जाएगा तो x प्लस में 10 हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 धाम 20, तो प्लस का 2 जब कॉमन होगा तो यहाँ से x बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है इस 2 से इसमें अगर आप भाग करेंगे तो कितना बचेगा, जैसे 2x में 2 से आप भाग करेंगे, इससे कट जाएगा, x बचेगा, वही तो x यहाँ लिखा है, बीच में प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया, ठीक। 2 से इसमें भाग करेंगे तो 10 बचेगा, सिंपल। इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो x प्लस का 2 और x प्लस में 10, बस यही आंसर आ जाएगा कि x प्लस का 1 और x प्लस का कितना है 2 है और 1 है, x प्लस का 10, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों मेथड हमने आपको बता दिया, गुणनखंड परमेय वाला से करना होगा तो वो तरीका करिएगा, या फिर ये वाला शेषफल परमेय से करना होगा तो ये वाला तरीका करिएगा, ठीक। दोनों तरीका आसान ही है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से हल करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि माना, लिखेंगे माना, ठीक है। तो सब में देखिए उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि x लिख रहे थे px, लेकिन इसमें सब में y है तो लिखेंगे py बराबर में 2y का क्यूब और प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस का 1, ठीक। अब इसका एक गुणनखंड ढूंढ लेते हैं तो कितना है कि 2y का क्यूब, उसके बाद से प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस का 1, ठीक। तो सबसे पहले किस में चेक करेंगे, लास्ट वाले इससे चेक करते हैं, तो माइनस का x माइनस का 1 से, ठीक, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर प्लस में यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे 1 फिर माइनस का 1, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 गुणे 1 आपका 2 ये रह जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 फिर ये माइनस का 2 माइनस का 1, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 0 आ जा रहा है, तो क्या x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, बस सिंपल है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि x माइनस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर कि p1 बराबर में 2, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणे में 1 का क्यूब, फिर प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 गुणे 1, फिर ये माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद से p1, फिर ये 1 का क्यूब 1 रह जाएगा, 2 गुणे 1 आपका 2 ये रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो प्लस में 1, फिर ये 2 गुणे 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1, ठीक। इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0, ख़त्म कहानी। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि अतः जो हमारा x माइनस का 1 है, ये सब में y है ना, तो y लिखेंगे ना कि y माइनस का 1 जो है ये py का मतलब क्या है कि इसका, ठीक है, ये py के बराबर ये वाला है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं कि py का एक गुणनखंड है, ख़त्म कहानी, ठीक। अब आइए फटाफट लिख देते हैं ये कि y माइनस का 1 बार हो गया, और y माइनस का 1 2 बार हो गया, और y माइनस का 1 3 बार हो गया, ठीक है। लाना है हमें ये वाला, ठीक। तो कितना से गुणा करें तो 2y का क्यूब आ जाए, एक बार y है, तो अगर हम 2y के स्क्वायर से गुणा कर दें, ठीक है, तो 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और y स्क्वायर और y का क्यूब आ गया ना एकदम से इजीली। फिर इसी का इसमें भी गुणा कर देंगे तो माइनस में 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर हमें प्लस में y का स्क्वायर लाना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस में 2y का स्क्वायर है। अब इसमें हम क्या करेंगे तो सिंपल एक काम करेंगे कि हम इसमें प्लस में लाना है ना, तो प्लस में ही हम 3y से गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक, ताकि घटाएं तो 1y बच जाए, तो 3y
और 1y हो जाएगा प्लस में 3y का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2y को इसमें से 3y को घटाएंगे तो 1y यहाँ पर बच जाएगा, 1y का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें भी कर देंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें लाना है 2y का स्क्वायर तो नहीं है, 2y लाना है माइनस में, यहाँ पर 3y है। तो अब क्या करें, तो इसमें हम कितना से कर दें, तो हमें प्लस में 1 से। ठीक, ताकि घटाएं तो ये वाला आ जाए, तो 1 का गुणा y में करेंगे तो प्लस में y ये रह जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और देखिए 3y में से अगर हम 1y को घटाएंगे तो बच जाएगा 2y, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, बस इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, सब में y माइनस 1 y माइनस 1, तो एक बार लिख लेंगे y माइनस का 1 और ये वाला कि 2y का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस का 3y, फिर ये वाला प्लस का 1, ख़त्म कहानी। इसका गुणनखंड करिए, आंसर आ गया। क्या है, 2y का स्क्वायर प्लस में 3y और फिर प्लस में 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। 2 को कुछ ऐसा तोड़ना है, जोड़े तो 1, गुणा करें तो 2 आ जाए। ठीक है, जोड़े तो 3, गुणा करें तो 2 आए, तो इसको हम 2 और 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए कितना, 2y का स्क्वायर प्लस में ये 2y, फिर ये वाला इसके लिए प्लस में y, फिर प्लस का 1। ठीक, ये और ये y कॉमन हो जाएगा तो 2y बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ से। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो 2y हम पूरा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2y पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर y का स्क्वायर है, मतलब एक बार y बच जाएगा, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस का 1, ये और ये एक साथ 2y प्लस का 1, और ये दोनों में से कौन 1, तो y प्लस का 1। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा y माइनस का 1 है, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस का 1, यही वाला आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी को लिखना है तो ऐसे और लिख सकते हैं कि y प्लस का 1, ये a प्लस b और a माइनस का b, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का कितना भी स्क्वायर करिए 1 ही रहेगा, तो इसलिए इसका घात का कोई मतलब नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो घात में अगर 3 हो तो किस तरीके से गुणनखंड करना है, इसका हमने आपको 2 मेथड बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।